अरे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। बच्चों, चैप्टर नंबर 11 जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने 11.1 कंप्लीट कर लिया था और प्रश्नावली 11.2 स्टार्ट कर दिया था। 11.2 में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को किस प्रकार से हमें खींचना है। तो स्पर्श रेखाओं की चर्चा की थी हम लोगों ने। तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं अगर खींचने की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम रचना कर रहे हैं जितनी भी, वो वृत्त से बाहर स्थित बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना सीख रहे हैं। तो प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 4 से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। चौथा प्रश्न है बच्चों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर हमें दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर कितने 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हों। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। बच्चों, प्रश्न में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम सबसे पहले स्केल की सहायता से नाप करके वो 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ हमने स्केल से नाप लिया। ये देखिए, स्केल की सहायता से जो है हमने नाप लिया 5 सेंटीमीटर इतना है। अब हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो ये मान लीजिए हमने एक वृत्त खींच लिया, ड्रा कर लिया है। इसके चित्र में बच्चों बड़े चित्र बनेंगे। थोड़ा सा जब आप फेयर कॉपी में बनाएंगे तो बड़े चित्र बनेंगे। और एग्ज़ाम की कॉपी में भी बड़ा सा चित्र बनेगा। जितना दिया है आपको उतना ही करना है, अपने मन से छोटा बड़ा नहीं करना है। तो ये देखिए, हमने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है। इसका केंद्र हमने मान लिया वो है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है ऐसी दो स्पर्श रेखाओं को खींचना है जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हों ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 अंश दिया हुआ है तो यानी केंद्र जो है हमारा ये इस पर जो है वो कितने अंश का कोण खींचेंगे, 120 अंश का कोण खींचेंगे। क्योंकि 60 अंश का कोण तय करना है, यानी 120 माइनस 180 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 180 है। अब 180 में से अगर हमने 60 घटा दिया तो 120, यानी 120 अंश का कोण यहाँ पर हम खींचती हुई जो है वो कोणांतरित करती हुई वृत्त की दो त्रिज्याओं को हमने खींचना है। बच्चों, ये हमने दो त्रिज्याएं खींच ली हैं। इनके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारी ये त्रिज्या है, अगर हम इन दोनों पर लंब खींच दें, अगर इन पे जो लंब खींचेंगे वो लंब जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा वो इसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। तो जो लंब जो है एक यहाँ पर खींचेंगे और एक यहाँ पर, इस रेखा पर खींचना है, एक हमें इस रेखा पर खींचना है। तो लंब खींचने के लिए हमें पता है क्या क्या करना है। इसके लिए बच्चों हमने एक चाप खींचा। ठीक है, इस पर हमने कोई भी दो चाप मार दिए, ये मार दिया, और एक सेम बिना हिलाए वही चाप हमने यहाँ से नाप काट दिया। दो कटान बिंदु प्राप्त हुए, दिख रहे होंगे आपको। अब इन दोनों पर भी जो है हमने एक जो है वो चाप मारा। ये चाप लगेगा, थोड़ा सा ये हो गया, और एक यहाँ से भी मारेंगे आप चाप। ये हो गया। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पे जो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, ये चाप जो थोड़ा और इसको सही मारते हैं। ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, इस बिंदु को यहाँ से इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, वो क्या होगी, इस पर लंब रेखा होगी। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर हमने इस बिंदु से जाती हुई हमने एक रेखा खींची जो कि इसकी क्या रेखा है, लंब रेखा होगी। ये हमने एक रेखा खींची। ठीक है, अब यही प्रक्रिया हमें इस वाली रेखा के साथ भी करनी है, तो ये भी हम करते हैं। ये देखिए, हमने एक ये चाप खींचा। ठीक है, ये चाप यहाँ से अपने एक चाप लगाया, एक चाप यहाँ पे और लगाया। ठीक, अब ये जो कटान दो बिंदु प्राप्त हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इससे भी चाप जो है हम लगाएंगे बच्चों। वही चाप हमें यहाँ से भी लगाना है। ठीक,
ठीक है। तो ये बच्चों थोड़ा संभाल के करिएगा। ये जो है ये एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ है और ये बिंदु प्राप्त हुआ है। इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ मान लीजिए इसको हमने ए बिंदु नाम दे दिया है, ये हमने बी बिंदु नाम दे दिया है। बिंदु ए से और ये जो हमारा कटान बिंदु है इससे जाती हुई हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो हमारी दी गई रेखा पर लंब होगी। जो त्रिज्या है हमारी OA उस पर हमारी क्या होगी, ये लंब होगी। ठीक है, तो ये हमने इससे जाती हुई एक रेखा खींची। ठीक, अब ये देखो बच्चों, ये जो रेखा जा रही है ये यहाँ पर जो काट रही है ये हमारा दिया गया बिंदु होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। तो ये P बिंदु जो है वो हमारा अभीष्ट बिंदु हो जाएगा। तो ये जो P जो बिंदु है अभीष्ट बिंदु होगा और इस कोण का मान कितना होगा, आप जब नापेंगे इसे तो ये हमारा 60 अंश का कोण प्राप्त होगा। क्या किया है हमने, एक वृत्त खींचा है। वृत्त पर जो है ये 120 का अंश का कोण बनाते हुए दो त्रिज्याएं खींची हैं, OA और OB खींचा है। ठीक है, समझिए। इसी तरीके से आपको रचना के चरण लिखने हैं। इसके बाद क्या किया है बच्चों कि बिंदु A और B में इस पर जो है लंब रेखा खींची है। लंब खींचने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले हमने जो है वो चाप लगाया है। ठीक, चाप लगाने के बाद जैसे हम लंबार्धक खींचते हैं उसी तरीके से इस पर एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ लगाया। तो इन दोनों से भी एक एक चाप लगाया है और चाप लगाने के बाद कटान जो बिंदु प्राप्त हुआ है बच्चों उससे उस कटान बिंदु को B से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। चूँकि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है ना, तो ये रेखा जा रही है आगे की ओर खींची। इसी तरीके यही प्रक्रिया हमें बिंदु A पर भी करनी है। इस पर OA का लंबार्धक जो है इस पर लंब रेखा खींचनी है। ठीक है, तो लंब रेखा खींचा है हमने A और P। तो ये जो है रेखा जो है जहाँ पर ये दोनों बिंदु काट रहे हैं उसको हमने P नाम दिया। तो AP जो है ये रेखा गई है और एक ये BP गई है। ये जो है इसकी स्पर्श रेखा है और ये जो कोण अंतरित हो रहा है बच्चों ये 60 अंश का कोण हो रहा है। तो यही प्रश्न में कहा गया था। तो इसके रचना के चरण जिस तरीके से बताए गए हैं, जो हम लोग जिस तरीके से जो हम लोगों ने प्रक्रिया की है उसको पॉइंट बना करके आपको रचना के चरण लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो रचना के चरण पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा। 5वां प्रश्न है बच्चों, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचना है। ठीक है, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। ठीक, दो अलग अलग हमें वृत्त और खींचने हैं। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो प्रत्येक वृत्त से यानी जैसे अगर हमने इसको देखिए ज़रा, ये देखिए बच्चों, इसका चित्र इस तरीके से बन करके आएगा और लगभग इस तरीके से रहेगा। आप अपना सेंटीमीटर नाप के बराबर से खींचिएगा। तो ये जो है AB 8 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है और A से 4 सेंटीमीटर का, A को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर आप नापिएगा और जो 4 सेंटीमीटर जैसे मान लीजिए यहाँ तक 4 सेंटीमीटर आया तो हमसे उस पर एक वृत्त खींच देना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या करना, B पर जो है वो क्या करना है 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर B से 3 सेंटीमीटर लेकर के और एक हमने वृत्त खींच दिया। अब हमें क्या करना है, बिंदु जो ये पहला वृत्त है उस पर बिंदु B से स्पर्श रेखा खींचनी है और जो दूसरा वृत्त है उस पर बिंदु A से जाती हुई स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचना आपको पता ही है किस तरीके से आपको खींचनी है। तो आप सबसे पहले जो ये दिया गया है ये A और B जो हमारा है उस पर क्या करेंगे, हम उसका अर्धक खींचेंगे। ठीक, बिंदु A और B का अर्धक खींचेंगे, जो कि ये देखिए या एक चाप आधे से ज़्यादा दूरी लेकर यहाँ चाप लगाया, फिर वही चाप नीचे लगाया, B पर भी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगाया, नीचे चाप लगाया और ये बिंदु M पर काट रहा है। बिंदु M को केंद्र मानते हुए और A से लेते हुए हमने एक त्रिज्या खींची। त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे जो कि ये हमारा एक ये वृत्त, तीसरा वृत्त जो बीच वाला वृत्त है वो आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर इसके बाद क्या करना है, जब हमारे पास ये वृत्त आ गया है तो अब जो ये वृत्त जो है जिस बिंदु पर पहले वृत्त को काट रहा है तो ये बिंदु S1 S2 दे दिए हमने, दूसरे बिंदु T1 T2 दे दिए। तो अब S1 से B को जब मिलाएंगे और S2 से B को मिलाएंगे तो ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। इसी तरीके से जो T1 को जो है A से मिलाया, T2 को A से मिलाया, तो ये AT1 और AT2 जो है वो दिए गए B वाले वृत्त पर जो है वो स्पर्श रेखाएं हो गई। समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से आपको चित्र की रचना करनी है। आगे बढ़ते हैं।
छठवां प्रश्न है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और की चूँकि समकोण त्रिभुज है तो यानी इसका कोण B कितना है, 90 अंश का है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है और A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की हमें रचना करनी है। यानी कि हमारे पास जो त्रिभुज का A बिंदु होगा उससे हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। यहाँ देखिए बच्चों, इस तरीके से इसका चित्र कुछ बन करके आएगा। तो इसमें क्या करना है बच्चों, ये जो चित्र बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर BC प्रश्न में दिया है। तो हम 8 सेंटीमीटर स्केल से नाप के सबसे पहले शुरुआत करेंगे। फिर यहाँ पर बिंदु B से जो है A के बीच की दूरी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का चाप लगा सकते हैं आप, चाप लगा दिया हमने और उसका 90 अंश का कोण बनाती हुई जो है एक रेखा खींचेंगे। तो ये बिंदु जहाँ पर 6 सेंटीमीटर है वहाँ पर जो है वो बिंदु A होगा। अब यहाँ पर अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोण B जो है 90 अंश का हो गया। अब इसके बाद जो है एक वृत्त की रचना करनी है। तो एक वृत्त जो है वो हमें रचना करनी होगी जो कि जो बिंदु B और C से होकर के जा रहा है। यानी इसकी त्रिज्या ले लेंगे हम आधा, OA जो है त्रिज्या यानी 4 सेंटीमीटर का आधा यानी 8 सेंटीमीटर का आधा यानी 4 सेंटीमीटर का जो है ये त्रिज्या लेकर के उसका वृत्त खींचेंगे जो B से भी होकर जाएगा और C से भी होकर के जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो बिंदु A है, अब ये वृत्त हमारा बन गया, बिंदु A है। अब इससे हमें एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना, तो पहली तो स्पर्श रेखा यही हो गई जो हमारी AB है। ठीक, अब दूसरी स्पर्श रेखा की जो है हमें रचना करनी है। तो वो हमें ज्ञात करने के लिए अब हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिंदु B जो है जहाँ पे हमारी एक ये जो रेखा है, तो सबसे पहले इसका जो है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये AC है, ठीक है, AC, इसका जो है वो क्या करेंगे, हम लंब समद्विभाजक जो है वो खींचेंगे। तो बिंदु B से जो है इस पर लंब खींचेंगे। बिंदु B से जो है लंब समद्विभाजक नहीं बोलेंगे बच्चों, बिंदु B से जो है हमें इस पर लंब खींचना है। तो बिंदु B से हमने इस पर लंब खींच लिया तो ये हमारा यहाँ पर लंब प्राप्त हो गया। BD एक जो है वो इस पर AC पर लंब है। कोण हमारा कितना डिग्री का आएगा, 90 अंश का कोण आएगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों कि जो हमारे पास में जो इसकी भुजा BD है और भुजा DC, इसका जो है हम क्या खींचेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो अब जब हमने इनका लंब समद्विभाजक खींचा तो वो हमारा जो है वो बिंदु O पर, ये देखिए ये इस तरीके से जब खींचा जाएगा तो वो बिंदु O पर काटते हैं। अब O को जो है केंद्र मान करके हमने OB त्रिज्या का जो है वो एक चाप खींच लिया है। AB स्वयं एक स्पर्श रेखा हो गई और A को जो है वो केंद्र मान करके AB त्रिज्या से चाप जो हमने खींचा है, तो जो हम यहाँ से ये A से यहाँ पर जो B यहाँ पे चाप खींचा है, अब यहाँ पर हम जो है वही चाप जो यहाँ से A से B के बीच की दूरी का वही चाप जो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये वृत्त को जिस बिंदु पर काट रही है उसको हमने P नाम दे दिया। अब A से P को मिला दिया, अब A से P को मिला दिया तो ये जो हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है इसलिए ऐसा किया गया। 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी बिंदु A से 6 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। तो चाप जहाँ पर काटेगा वो जो है उससे A को P से मिला देंगे तो वो हमारी क्या होगी, इस पर स्पर्श रेखा हो जाएगी जो कि दूसरी स्पर्श रेखा होगी। 7वां प्रश्न है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, और सॉरी ये 11.1 का था, ये है 11.2 का क्वेश्चन। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त को खींचना है और वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की हमें रचना करनी है। तो चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचना है, उसका केंद्र हमें पता नहीं होगा। पहले हम केंद्र ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद कोई भी बिंदु बाहर लेंगे और उससे हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले चूड़ी की सहायता से हमने जो है वो एक जो है इस चूड़ी या कंगन की सहायता से जो हमने एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब हमें चूँकि इसका केंद्र पता नहीं है और इस पर हमें जो है वो क्या करना है, बाहर कोई बिंदु लेना है और उस पर हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो मान लीजिए हमने कोई बिंदु जो है यहाँ पर हमने कोई बिंदु P ले लिया है। ठीक है, और ये हमारे पास वृत्त दिया और एक ही खाली बिंदु दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम वृत्त का केंद्र ज्ञात करेंगे। केंद्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 2 जीवाएँ जो हैं हमने खींची। तो 2 जीवाएँ हमने जो खींची हैं, मान लीजिए कोई भी 2 जीवाएँ आप खींच लीजिए। ठीक, तो ये मान लीजिए हमने एक जीवा ये खींच ली और हमने एक दूसरी जीवा और खींच ली।
कोई भी 2 जीवाएँ खींचिए, आपकी मर्जी है। अब ये 2 जीवाएँ जो हमने खींची हैं, इनका हमें क्या करना है बच्चों, इनका जो है लंबार्धक निकालेंगे। जो जिस पर कटान बिंदु होगा वही उसका केंद्र होगा। तो यहाँ पर इनका नाम भी दे सकते हैं आप ए बी, और मान लीजिए हमने ए बी दे दिया और इसका नाम दे दिया सी डी। अब क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के बच्चों एक त्रिज्या चाप लगाना है। ये आधे से ज़्यादा दूरी ले ली, एक चाप हमने यहाँ लगा दिया, एक चाप यहाँ लगा दिया, ठीक है। सेम वही चाप जो है आपको एक ए बिंदु पर रख करके लगाना है, ये देखिए, और दूसरा चाप हमने ये इधर लगा दिया, ठीक है। ये तो अब यही प्रक्रिया बच्चों बिंदु सी और डी में भी करनी है। ये हमने चाप लगाया है और एक चाप जो है नीचे की ओर लगाएंगे, और उसी तरीके से बिंदु सी से भी वही चाप लगाना है आपको। ये देखिए, ये और ये, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करना है, दो कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं, एक ये इनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक। तो ये इनको जब मिलाएंगे हम, इनको मिलाते हुए जो हमने रेखा खींची, ये ठीक, तो ये मिलाते हुए एक रेखा ये गई, और उसी तरीके से इसको और इसको मिलाते हुए हम लोग रेखा खींचेंगे बच्चों, इस बिंदु को और इस बिंदु को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने रेखा खींची उसमें ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। समझ में आया बच्चों। अब हमें वृत्त का केंद्र प्राप्त हो गया है, तो बिंदु P को वृत्त के केंद्र से हमने मिला दिया। ये देखिए, थोड़ा पेंसिल की नोक मेरी मोटी हो गई है, इसे आप पतली ही रखिएगा, ठीक। तो अब हमें बिंदु P से जो है ये इसका केंद्र जो मिला है उसको हमने O नाम दिया है। तो उसको जो है बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम जो OP का क्या निकालेंगे, लंबार्धक निकालेंगे। लंबार्धक निकालने के लिए ठीक क्या करेंगे, बिंदु P से जो है आधे से ज़्यादा दूरी का लेकर के एक चाप हमने खींचा ऊपर और नीचे। प्रक्रिया आपको याद रहेगी। आपको इधर इतना लग रहा है कि इतने इसमें चाप लगे हुए हैं, कैसा बना है चित्र, मगर आपको प्रक्रिया ध्यान रखनी है कि इसके लिए जो हमें क्या करना है, एक चाप लगाना है ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो बिंदु प्राप्त हुए हैं, कटान जो 2 प्राप्त हुए हैं, उनको मिलाती हुई जब हम रेखा खींचेंगे वो क्या होगी, वो हमारी OP की लंब समद्वि विभाजक रेखा होगी। तो हमने इनको खींचती हुई एक रेखा खींच दी, ठीक है, ये लंब समद्वि विभाजक रेखा हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो ये लंब समद्वि विभाजक रेखा जो प्राप्त हुई है उस पर हमने इसको मान लीजिए इसका नाम हमने M दे दिया, ठीक है। ये कटान बिंदु हमारा क्या हुआ, M। अब OM त्रिज्या का, OM ध्यान दीजिएगा, OM त्रिज्या का हमें वो वृत्त खींचना है। एक वृत्त हमें क्या खींचना है, OM त्रिज्या का खींचना है। तो ये देखिए, एक OM त्रिज्या का हमने वृत्त खींचा जो P से भी होकर के जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों, दिख रहा होगा, ये हमने एक वृत्त खींच लिया। अब ये वृत्त, दिया गया वृत्त इस दिए गए वृत्त को जिन 2 बिंदुओं पर काट रहा है, दिख रहा है, ये 2 कटान बिंदु दिख रहे हैं आपको, ठीक। इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया T1 और इसको नाम दे दिया T2। अब T1 से P को मिला दिया और T2 को P से मिला दिया। तो जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा रहेगी वो दिए गए वृत्त जो हमने गोला खींचा था चूड़ी की सहायता से, उसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। तो ये जो है T1P और T2P क्या हो जाएंगी, जो दिए गए हमारा वृत्त है जो हमने चूड़ी की सहायता से खींचा था उस पर स्पर्श रेखा होगी। समझ में आ गया किस तरीके से किया गया है। अगर ना समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने वृत्त का केंद्र ज्ञात किया है। केंद्र ज्ञात करने के बाद जो है वो हमने उसका लंब समद्वि विभाजक करने के बाद जो है उसका भी मिडिल पॉइंट ज्ञात किया है M, और उससे वृत्त खींचा है। वो वृत्त जो इन 2 बिंदुओं पर काटेगा पहले वृत्त को, उस बिंदुओं से हमने रेखा खींच दी है जो कि इसकी स्पर्श रेखा है। समझ में आया। इसी तरीके से आपको इसकी रचना के चरण भी लिख लेने हैं। तो बच्चों आज प्रश्नावली हमारी 11.2 जो है यहीं पर समाप्त हुई। साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर जो है रचनाएं, ये भी यहीं पर समाप्त हुआ। 11 नंबर का चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया है। तो फेयर कॉपी में इसको सावधानीपूर्वक करिएगा, पतली नोक वाली पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा, प्रकार की सहायता से, और स्केल और चांदी का ही प्रयोग करना है। जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है उसी के अनुसार आपको करना है। इस प्रश्नावली से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं और जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं बच्चों। तो आप इस प्रश्नावली के सवाल थोड़ा
एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम पर भी। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है बच्चों, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर बच्चों पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। बच्चों प्लेलिस्ट में जो मेरा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो हैं वो प्रश्नावली के अनुसार जो है डले हैं। आप उनको देख करके पुराना अगर आपको कुछ छूटा हुआ है तो उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।